राजा भरत एक महान राजा थे। जब वे बूढ़े हुए तो वो तपस्या के लिए वन में चले गए और जब वो वन में रहकर तपस्या कर रहे थे तब एक दिन उन्होंने देखा कि एक शेर एक हिरनी का पीछा कर रहा है उसका शिकार करने के लिए। तब रास्ते में एक नदी आती है और जैसे ही वो हिरनी नदी को पार करने के लिए उसने नदी में छलांग लगाने लगी तभी उस हिरनी ने एक बच्चे को जन्म दिया और उस बच्चे को जन्म देकर उस हिरनी की मृत्यु हो गई। तब राजा भरत उस हिरनी के बच्चे को अपने साथ अपनी कुटिया में ले गए। वहाँ पर वो उस हिरनी के बच्चे का ध्यान रखने लगे। खाना खाते तो उसे खाना खिलाते, उसके साथ खेलते, पूरा दिन वो बस उस मृग के ध्यान में ही रहने लगे। राजा भरत वन में तपस्या के लिए आए थे परंतु वो उस हिरनी के बच्चे से मिलने के बाद अपनी तपस्या भूल गए और पूरा दिन बस उसी के ध्यान में रहते। और फिर एक दिन उस हिरनी के बच्चे ने देखा कि मृगों का एक झुंड सरोवर में पानी पीने के लिए आया है। तब वो मृग सोचने लगा कि ये तो मेरे जैसे ही दिखते हैं, मेरी जाति के ही हैं और मैं जिनके साथ रहता हूँ वो तो मेरी जाति के हैं ही नहीं। तो वो मृग उन मृगों के झुंड में शामिल हो जाता है और जब वो चला जाता है तब राजा भरत उसकी याद में खोए रहने लगे और कहते हैं कि मरते समय जिस चीज़ में हमारा मोह हो हमें अगली योनि उसी की प्राप्त होती है। राजा भरत का मोह उस हिरनी के बच्चे में था और अगले जन्म में राजा भरत को भी मृग योनि प्राप्त हुई और मृग योनि में राजा भरत को अपने पिछले जन्म के बारे में सब कुछ याद था। तो वो बहुत ज़्यादा पश्चाताप करने लगे। भगवान ने उस मृग से राजा भरत से प्रसन्न होकर उन्हें माफ़ कर दिया और उन्हें अगला जन्म दिया। और फिर राजा भरत ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और वहाँ पर वो ब्राह्मण भरत के नाम से प्रसिद्ध हुए। और उनके कुछ समय बाद उनके माता पिता की मृत्यु हो गई और उनके भाइयों ने उन्हें नहीं पढ़ाया ये सोचकर कि अगर ये पढ़ लिख गया तो आगे जाकर दिक्कत करेगा। और ब्राह्मण भरत बहुत ज़्यादा भोले थे, उस वजह से उनके घर वाले उनसे सारे काम करवाते थे। घर वाले तो घर वाले, बाहर वाले भी उनसे अपने सारे काम करवाने लगे और उनका नाम जड़ भरत पड़ा। जड़ मतलब मूर्ख। वो उनके इस भोलेपन को मूर्ख समझते थे, मूर्खता समझते थे, इसलिए उन्होंने ब्राह्मण भरत का नाम जड़ भरत रख दिया। तो उनके भाई और भाभीयों ने कुछ समय बाद ये निश्चय किया कि हम भरत को गांव से के बाहर वाली ज़मीन के लिए भेज देंगे, वहाँ पर रहेगा, वहाँ की रखवाली भी हो जाएगी और हमें इससे झेलना भी नहीं पड़ेगा। तो उनके भाई बोलने लगे कि वहाँ पर तो खाने का भी कोई ठिकाना नहीं है, न रहने का कोई ठिकाना है। उनकी भाभी ने कहा कि हम कुछ दिन भोजन भेज देंगे, उसके बाद भोजन नहीं भेजेंगे। तो उन्होंने ये निश्चय किया और भरत से आकर बोला कि देखो माता पिता की तो है नहीं, हम माता पिता की मृत्यु के बाद हमें सब कुछ संभालना है। हम भाई मिलकर गांव के अंदर वाला सारा ज़मीन और कामकाज देख लेंगे, तुम गांव के बाहर वाली ज़मीन देख लो। तुम बस घर मत आना, चाहे जो मर्जी हो जाए, हम तुम्हें रोज़ समय पर वहाँ पर खाना भिजवा दिया करेंगे, बस जो मर्जी हो जाए, तुम घर मत आना। तो जड़ भरत को अगर कोई एक बार कुछ बोल दे तो वो उसकी बात मान लिया करते थे। तो ऐसा ही हुआ, कुछ दिन तक उन्होंने भोजन भेजा, उसके बाद उन्होंने भोजन भेजना बंद कर दिया और ऐसे ही काफ़ी दिन बीत गए और भरत जी ने कुछ भी नहीं खाया हुआ था। तो वहाँ पर एक प्राचीन माता भद्रकाली का मंदिर था और वहाँ पर ये अफवाह थी कि जो कोई भी माता को बलि चढ़ाएगा माता उसे मुँह मांगा वर देंगे। और ये अफवाह वहाँ के कुछ डकैत लोगों ने सुन ली थी। तो उनके डकैत के सरदार ने एक बार उन सभी से कहा कि जाओ जहाँ आसपास कोई बंदा दिखे तो उसे पकड़ कर लेकर आओ, हम आज माता को बलि चढ़ाएंगे। तो उन्हें वहाँ पर जड़ भरत मिल जाते हैं तो वो उन्हें लेकर जाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि बलि चढ़ाने से पहले खिलाया पिलाया जाता है, अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं। तो उन्होंने ऐसा ही किया। जैसे उन्होंने जड़ भरत को खाने को दिया, उन्हें इतनी भूख लगी थी कि वो फटाफट से खाने लगे। उसके बाद उन्होंने उस डकैत से पूछा कि आज मेरा जन्मदिन तो है नहीं, या यहाँ पर कोई उत्सव है जो आप लोग मुझे इतना खाने को दे रहे हो। तब उन्होंने बोला आज हम यहाँ पर बलि चढ़ाएंगे तुम्हारी। तो वो कहने लगे कि ना अगर ऐसा है बलि चढ़ाने पे इतना खाने को मिलता है, मुझे आप रोज़ बलि चढ़ा दिया करो और मुझे बस रोज़ खाने को दे दिया करो। तब डकैतों ने सोचा तो इतना मूर्ख है, इसे बलि का भी मतलब नहीं पता, चलो हमारे लिए अच्छा है, हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो वो भरत को बोलते हैं कि एक काम करो, यहाँ पर ना सिर झुका कर बैठ जाओ, आज माता आकर दर्शन देंगी। तो वो ऐसे ही करते हैं, वहाँ पर सिर झुकाकर बैठ जाता है। उसके बाद जैसे ही वो डकैत उन पर तलवार चलाने लगते हैं, वहाँ पर साक्षात माँ भद्रकाली प्रकट हो जाती है और उन डकैत का वध करके जड़ भरत की रक्षा करती हैं।